हेलो दोस्तों, आज था हमारा ट्रेडिंग का डे नंबर 29 और आज हमने 9853 रुपीज़ का लॉस बुक किया है। क्या थे कंडीशंस, किस तरह से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किए, कहाँ हमारा गलती हुआ, आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने बैंक निफ्टी में आज आउट द मनी कॉल लिया था, जिसमें मुझे करीब 9853 रुपीज़ का लॉस हुआ। मैंने 43,400 का एक पुट लिया था, 43,500 का फिर पुट में मैंने ट्रेड किया, अगेन 43,800 का सी में मैंने ट्रेडिंग किया और 44,000 के सी में मैंने ट्रेडिंग किया। तो देखेंगे तो पहला ट्रेड जो मेरा था वो पहला ट्रेड था मेरा 43,500 पे, जिसमें मुझे 5,229 रुपीज़ का लॉस हुआ। इस तरह से हमने इसमें लॉस बुक किए हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हुआ क्या मैं आपको बताऊं। ये जो आपको ओपनिंग जो बहुत फ्लैट ओपनिंग था आज बैंक निफ्टी में, करीब 40-50 पॉइंट्स ऊपर थे, और बैंक निफ्टी में खुलते ही हमें एक यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो एक गिरावट देखने को मिला है ये कैंडल में, ठीक है। तो मैं आपको अगर बोलूं, ये जो हमारा मार्क है ना 43,800 का, ये एक रिजेक्शन का लेबल भी था, ठीक है। तो मैं क्या किया, मैं यहाँ पे वेट किया एक रिजेक्शन कैंडल बनने का, तो मार्केट में ये एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, ओके। रिजेक्शन कैंडल होने के बाद मैंने इसके नीचे यहाँ पे एक एंट्री बनाया। यहाँ पे रिस्क था मेरा मेरा टारगेट मैंने यहाँ तक का रखा था। आप अगर देखेंगे मार्केट हालांकि आया नीचे, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ तक का था, और मैं सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से एक ही बार में फॉल आएगा और नीचे की तरफ मार्केट गिरेगा, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करता, ये मेरा टारगेट था। लेकिन हुआ क्या, मार्केट में जैसे ही थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट दिखा, मैं प्रॉफिट को ट्रेल कर रहा था, होल्ड कर रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट चाहिए था। तो मैं इसके लिए मार्केट में थोड़ा सा होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद देखेंगे इस कैंडल तक मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, 5-6 हज़ार रुपये का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप अगर देखेंगे तो ये कैंडल जो है ये एक ग्रीन कैंडल बनाया, और उसके बाद ये एक कैंडल हमें ग्रीन देखने को मिलता है। तो इसमें क्या हुआ, प्रीमियम जो थे वो प्रीमियम बहुत जल्दी यहाँ पे कम हो गए। मेरा जो प्रॉफिट था प्रॉफिट कन्वर्ट होके लॉस होने लगा। मैं वेट कर रहा था कि ये जो मार्क है ना, इस मार्क के ऊपर मैं क्लोजिंग लूंगा। मैंने ये जो कैंडल है ये इस कैंडल इस लाइन के ऊपर, दैट इज जो हमारा मार्क है 43,734, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो मार्केट में हुआ क्या, ये कैंडल बहुत क्लोज क्लोजिंग के यहाँ पे 43,733 के अराउंड, मैंने यहाँ पर भी वेट किया। मैं ये सोचा कि यहाँ से मार्केट, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं एक यहाँ पे एक हमें एक विक देखने को मिल रहा है इस कैंडल में। तो मैं वेट कर रहा था कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल के ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो मैं निकल जाऊंगा, और यहाँ तक मैं वेट करूंगा। तो मैं यहाँ तक होल्ड किया, लेकिन ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 43,732 के अराउंड, तो यहाँ पर मैं नहीं निकला, क्योंकि इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दिया था। तो अगला कैंडल में क्या हो, यहाँ पे बहुत जल्दी प्रीमियम गिरे, और मेरा पूरा प्रॉफिट जो था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, और मैं यहाँ से निकल गया, ओके। मैं यहाँ से निकल गया, और निकलने के बाद ही प्रीमियम बहुत बढ़े, देखेंगे आप। तो ये जो है यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम बढ़ा। जो 30 रुपीज़ का अराउंड चल रहा था वो 50-55 का अराउंड गया इस तीन कैंडल के अकॉर्डिंग, इस तीन कैंडल में। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका था लॉस बुक करके, ठीक है। मैं अब मार्केट का वेट कर रहा था, मेरे लिए अब इंपॉर्टेंट जोन बन गया था ये, कि मार्केट को इसके ऊपर निकलना देना पड़ेगा कॉल की साइड में। और पुट की साइड में अगर हम देखते हैं, तो पुट की साइड में हमें अब ये जो लेवल है 43,600 का, ये लेवल मैं नहीं मान रहा था। 43,600 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मैं यहाँ पे आराम से फिर पुट के साइड में एंट्री लूंगा, यही सोच के साथ मैंने यहाँ पे वेट किया। और वेट करते करते अगर देखेंगे आप, तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक भी किया, और ब्रेक एक बड़ा कैंडल से ही किया, बिग बार कैंडल से, और मैंने यहाँ पे फिर से एक पुट की साइड में एंट्री बनाया, ओके। और मेरा यहाँ पे जो एसएल था वो एसएल ये लेवल था, ठीक है, ये लेवल मेरा एसएल था, और मैंने यहाँ पे पुट के साइड में एंट्री बनाया। एग्जैक्टली फिर से वही मेरा गलती हुआ, गलती नहीं बोल सकते हैं, होता है मार्केट में ऐसा। आप इस तरह से ट्रेड कहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, यहाँ पे तो आपको ट्रेड मिल भी नहीं रहा है। और हो क्या रहा है आज के दिन, प्रीमियम जो है वो बहुत जल्दी कम रहे हैं और बढ़ रहे हैं, मतलब छोटा छोटा एक कैंडल में हमें प्रीमियम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, और जैसे एक बड़ा कैंडल बन रहा है हमें प्रीमियम में बहुत ज्यादा जंप देखने को मिल रहा है। अब ऐसा जंप होने से फोमो भी होता है कि हम एंट्री ले लें। हालांकि मैंने फोमो में एंट्री नहीं लिया, मैंने प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग का वेट किया। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मुझे काफी देर 15 मिनट तक मुझे यहाँ पे मार्केट ने बिठाए रखा, मुझे यहाँ पे एग्जिट नहीं दे रहा था। तो 15 मिनट मार्केट में ऑलरेडी हो चुका था, और मेरा जो लॉस था वो लॉस यहाँ पे करीब ये जो है
3400 के पुट में मैंने एंट्री लिया था। यहाँ पे 2000 के करीब मुझे लॉस दिख रहे थे, 19,020। और मैंने इसका क्लोजिंग का वेट नहीं किया मैं, हालांकि इसके ऊपर मैं निकलता, लेकिन अगर इसके ऊपर तक निकलने का मैं वेट करता तो मुझे काफी बड़ा लॉस होता। ये एक मोमेंटम था, जिस मोमेंटम मार्केट को सीधा नीचे गिरना चाहिए था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 3 मिनट 3 कैंडल होल्ड कर दिया है, मतलब 15 मिनट होल्ड कर दिया। इसका मतलब मार्केट यहाँ से अब कहीं भी जा सकता है, ये इसका भरोसा हम नहीं कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा लॉस बुक करके निकल गया। ओके, ये था मेरा पुट में, 2 कॉल में मैंने एंट्री लिया था, दोनों मेरा गलती हुआ। अब हुआ क्या, मेरा माइंड में एक और भी बात था कि अभी हो क्या रहा है मार्केट में गिरावट आ रहा है, लेकिन आने के बाद ही मार्केट में फिर एक हमें बायर्स भी देखने को मिलते हैं मार्केट में। जैसे डीआईआई जो है वो अभी मार्केट में बाय कर रहे हैं, एफआईआई मार्केट में सेल कर रहे हैं और डीआईआई मार्केट में बाय कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब मार्केट में ये 43,600 के नीचे क्लोजिंग दिया था, तो पुट के साइड मुझे लग रहा था, जो कि जब मार्केट ने 43,600 के ऊपर क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तो मैं वेट कर रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने और फिर मैं यहाँ पे कॉल के साइड में एंट्री लूंगा। तो मैंने क्या किया, जब ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाला कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिलता है 43,600 के अराउंड, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल हमें देखने को मिला। और ये जो 43,600 15 16 के अराउंड था, ये एक कैंडल हमें देखने को मिला। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉल की साइड में एंट्री बनाया। ओके, कॉल की साइड में एंट्री बनाया यहाँ पे, और मेरा टारगेट था यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का मेरा टारगेट था, 43,700 के अराउंड मेरा टारगेट था। लेकिन हुआ क्या, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिलता है, और मैं यहाँ पे फिर से हमारा स्टॉप लॉस हमें लेना पड़ा। तो मैं फिर से यहाँ पे लॉस आप देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे आराम से फिर से लॉस देखने को मिला, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो मार्केट में मैं ऑलरेडी 3 ट्रेड जो था वो लॉस कर चुका था, जो कि था 43,800 का सी में भी मुझे लॉस हुआ था, ये रहा। और हाँ, 44,000 सी में मैंने छोटा सा एक ट्रेड लिया था, मैं आपको बता देता हूँ। वो पहले मैंने ट्रेड लिया था जब मार्केट, वो मेरा फोमो एंट्री था। मेरा माइंड में एक ही चल रहा था कि डीआईआई कहीं से मार्केट को उठा सकता है, तो इसके लिए मैंने जब मार्केट यहाँ पे जब मार्केट उठ रहा था ना, ये वाला, ये कैंडल एक बड़ा कैंडल आया, तो ना मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प के लिए ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं 10 15 मिनट में ही यहाँ पे निकल गया छोटा सा लॉस लेके। मैंने यहाँ पे ज़्यादा देर वेट नहीं किया, वेट करने से शायद बड़ा लॉस ही होता ऐसा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने आज 4 ट्रेड लिए और चारों ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है। वो मेरा जो साइकोलॉजी है अभी, मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना आज के दिन में, वो काम नहीं करेगा। मतलब मैं कुछ भी सोचूंगा, वो शायद सही भी हो, मेरा स्ट्रैटेजी, मेरा एनालिसिस एनालिसिस सही भी हो, लेकिन फिर भी मैं अपने एनालिसिस पे आज ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। 4 ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है, तो आज के दिन मैं और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। कल के दिन बताया नहीं, कल के दिन मैंने जो 8,000 का प्रॉफिट का वीडियो बनाया था, मैंने बाद में फिर उस पर ट्रेड किया था, तो कल के दिन मैंने 18,000 का प्रॉफिट बुक किया था। आज के दिन 9,800, ओवरऑल 10,000 का लॉस मेरा यहाँ पे हुआ है। तो कोई बात नहीं, होता है मार्केट में ये सब, कुछ कर नहीं सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे मूव मुझे मिलने चाहिए थे, मूव मिले नहीं, और इसी के लिए मेरा लॉस हुआ। तो ठीक है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फिर देखते हैं अगले दिन किस तरह से हम ट्रेड करते हैं। तो गाइज, मिलते हैं कल के दिन। जय हिंद।